मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एप्लीकेशन केमिकल गुरु पे, जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, और अपने यूट्यूब चैनल केमिकल गुरु पे। तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं जो आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया में डिफरेंट लोकेशन जैसे कि बरौनी, जैसे कि गुजरात रिफाइनरी, जैसे कि पानीपत रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, आसाम डिवीज़न, तो वो सारी रिफाइनरीज में जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो और साथ में हम आपको बताना है कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, और हम साथ में बात करेंगे कि उसमें एक्सपीरियंस संबंधी कौन सा मिथ है सभी लोगों में, तो उसको दूर करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की कि उनको पता नहीं है कि एक्सपीरियंस कहाँ का मान्य होता है, कहाँ का नहीं होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको उसके समकक्ष और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पे। आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और अपने दोस्तों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग को एक्सपेंड करने में, उसका मटेरियल एक्सपेंड करने में बहुत बड़ी हेल्प की। आज के लेक्चर का टॉपिक है आईओसीएल वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर इन डिफरेंट लोकेशन एंड प्रिपरेशन मेथड इन 30 डेज, है ना। 30 डेज हमारे पास हैं जिनमें प्रिपरेशन करनी है हमें, तो हम किस तरीके से हम अप्रोच को फॉलो करें, तो हमें वो यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है, तो हम समरी बता रहे हैं। पारादीप रिफाइनरी में 58 वैकेंसी हैं, गुजरात रिफाइनरी में 46 वैकेंसी हैं, आईओसीएल वडोदरा में जो है। पानीपत 50 में वैकेंसी हैं, पानीपत रिफाइनरी में दिल्ली के पास। गुवाहाटी रिफाइनरी आसाम में 58 में 28 वैकेंसी हैं। जो आसाम रिफाइनरी में 45 वैकेंसी हैं। ये आसाम में डिफरेंट लोकेशन है। ऐसी ये एक बोएगांव करके रिफाइनरी है, उसमें भी 13 वैकेंसी हैं। मथुरा में 33 वैकेंसी हैं और बरौनी में 23 वैकेंसी हैं, ठीक। आईओसीएल बरौनी बिहार में इतनी वैकेंसी हैं। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लीजिएगा, 296 वैकेंसी दिखा रहा है, आप जोड़ लीजिए, ठीक। तो इनको इसका आधार पे क्या है, बहुत सारी वैकेंसी हैं, जो वैकेंसी इतनी बहुत कम टाइम आती हैं, तो बहुत अच्छा मौका है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका बेनिफिट दे पाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक। तो एक बार हम वो जो हमारे पास एप्लीकेशन फार्म है इसमें दिखाई दे रहा हूँ, उसके बारे में दिखा देते हैं आपको। डिफरेंट जो वैकेंसी हैं उनमें किस तरीके से प्रारूप आया है, रिफाइनरी डाला है, आइए देखते हैं। हमने जो आपको वैकेंसी बताई वो हमने जो वैकेंसी बताई आपको, वो वैकेंसी सभी के सभी जो थी वो हमारी केमिकल डिवीजन के लिए थी, जो मैं उसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो आप लोग क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा और हम इसको शुरू करते हैं। जो रिफाइनरी हमारी है, जो पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी, तो मथुरा रिफाइनरी में जो वैकेंसी निकली है उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, ठीक। तो इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। एप्लीकेशन में मत ले लीजिए, है ना, उसमें लीजिएगा अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो। चलिए, तो इसमें क्या है कि जो हम लोग फोकस करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग पे, तो केमिकल इंजीनियरिंग की जो कंडीशन है उसमें 201 पोस्ट कोड जो है, इसके थ्रू जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग से, पेट्रोकेमिकल से, फर्टिलाइजर से, केमिकल इंजीनियरिंग से, वो सभी लोगों ने अपना किया हुआ है बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का फुल टाइम। और ऐसे कॉलेज से जो कि AICTE अप्रूव है, जो आपके UPBT बोर्ड के जो भी कॉलेज हैं वो AICTE अप्रूव ज़्यादातर रहते हैं, और बाहर के भी कोई भी कॉलेज है तो AICTE अप्रूव्ड हैं। तो आपको पता होगा अपने कॉलेज के बारे में। तो उन कॉलेजों के जो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनके लिए टोटल 33 वैकेंसी आई हुई हैं। आज जो अनरिजर्व हैं उनके लिए 14 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 3 वैकेंसी हैं, SC के लिए 7 वैकेंसी हैं, ST और 9 वैकेंसी OBC के रिजर्व हैं। इस तरीके से हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल हैं और PNU, है ना,
प्रोसेसिंग यूटिलिटी, इसको देख लीजिएगा क्या है। और इधर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में और फायर एंड सेफ्टी, तो ये सब वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, अब हम बात करें कि अगर क्या है, तो जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के बारे में क्वालिफिकेशन कौन सी है, ओनली रेगुलर फुल टाइम रिकॉग्नाइज कोर्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, जैसे कि अब तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा अगर आपके पास है केमिकल इंजीनियरिंग में है, केमिकल डिप्लोमा इन केमिकल में केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो मिथ है तुम्हारे बीच में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी आपने किया है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से किसी से, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपने बीएससी किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, और 45 हमारे एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन, ठीक। तो कहने मतलब यह है कि उधर अगर हम एरिया ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो देखो क्या है, एरिया जो कहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होता है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन, ठीक। ऑपरेशन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मान लो किसी भी जॉब में आप जाते हो और आप डीईटी बनते हो, तो डीईटी का डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, तो 1 साल तक जो आपकी वहाँ पर जॉब किया वो एक तरीके से ट्रेनिंग थी। आप देखते हो उसमें पीरियड में आपका सैलरी भी कम रहती है, तो वो कहने का मतलब यह है कि उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। डीईटी पूरा होने के बाद, प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका डिप्लोमा में अगर कहीं पर जो डीईटी हुआ है टाटा केमिकल में और किसी प्लांट में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि भैया यहाँ पर आपको 2 साल मतलब नौकरी करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अगर 1-2 दिन कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका अप्लाई कर दीजिए। कंडीशन मान लो 30 अक्टूबर को मांग रहा है कि 1 साल होना चाहिए, तो 1-2 दिन कम है तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई हो सकता है, तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब पेपर दोगे, आपको अनुभव मिलेगा, इंटरव्यू होगा। 1-2 दिन के लिए कोई भी ध्यान नहीं देगा, ध्यान देगा तो कोई अपने पास से कोई जाने वाला तो है नहीं, है ना। तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑपरेशन, रोटेटिंग कोई भी शिफ्ट है, जैसे ABC शिफ्ट होती है ना, तो मतलब आपको नाइट में ड्यूटी करनी पड़ेगी, दिन में ड्यूटी करनी पड़ेगी। पंप हाउस है, जैसे पंप हाउस में आपने देखा होगा जहाँ से हम बोरवेल से पानी निकालते हैं या फिर हम समुद्र से पानी निकालते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ से उसका एक्सपीरियंस के पास है। फायर हीटर आपने चलाया है ना, आपने मतलब फर्नेस चलाई है, आपने देखा होगा रिफार्मर चलाए हैं, जो लोग फर्टिलाइजर प्लांट में रिफाइनर चलाए हैं, फायर हीटर चलाया है, कंप्रेसर का आपको अनुभव है, डिस्टिलेशन कॉलम का है, इधर क्या रिएक्टर का है, हीट एक्सचेंजर्स का है। अगर इनमें से ज़्यादातर चीज़ों में आपने एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, पेट्रोल रिफाइनरी का है, पेट्रोकेमिकल्स का है, फर्टिलाइज़र का है, हैवी केमिकल्स का है, ठीक है। हैवी केमिकल जो हैवी केमिकल सोडा ऐश वगैरह, हैवी केमिकल्स का है। गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर आप क्लोरीन को प्रोसेस करते हो, जहाँ पर आप हाइड्रोजन को प्रोसेस करते हो, जहाँ पर नेचुरल गैस को प्रोसेस करते हो, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस काउंट होता है। मान लीजिए कि अगर आपका प्लांट ऐसा है जो कि क्या है कि जिसमें एब्जर्वर है, जहाँ पर डिस्टिलेशन कॉलम है, जहाँ पर रिएक्टर है, तो वो आराम से हीट एक्सचेंजर हर जगह होते हैं, तो वो वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो बोलूँगा अगर आप के पास कुछ चीज़ें कमी भी हैं पर आपको नॉलेज अच्छी है, अटेंड है, तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करिए। अच्छा, इसके बारे में आपको पहले ही बता दूं कि मैंने कई अपने ऐसे साथियों से बात की जो कि आयुर्वेद में काम करते हैं, तो और हमने आपको पहले भी इसके बारे में सेम बताया था कि देखो ऐसा है कि जब आप रिटन टेस्ट देते हो तो महत्वपूर्ण रिटन टेस्ट है आपका, अगर उसमें अच्छे मार्क्स है इसका मतलब आप योग्य हो, एबल हो, मतलब आपको सिखाना बहुत आसान है और अच्छी बात है, तो वो लोग आपको कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री को हो, ठीक है। और फिर दूसरी बात, आप डिस्टिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं, अगर माना पड़ा कि फर्टिलाइजर में व्यक्ति काम कर चुका है, डिस्टिलेशन उसने चलाया है, बट आपको उससे अच्छी नॉलेज है, ठीक। नॉलेज आपको हो सकता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से मिली हो, आपको अदर कहीं से मिली हो, आपके टीचर ने बताया हो, आपने किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ा हो, तो आपने अलग से कोई जो आपकी हैंड बुक उसको पढ़ा हो, तो नॉलेज आपको अच्छी हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर आप वहाँ पर उनको लगता है कि आपको नॉलेज है आपके अंदर, और वो चाहे SPPT जो हमारा प्रोफेंसी टेस्ट है, स्किल टेस्ट है वगैरह वगैरह, वहाँ पर उनको मालूम पड़ेगा आपको नॉलेज है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है आपको कंसिडर कर लेंगे। तो मैं कहूँगा मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई करें। तो भैया इसमें इस तरीके से यह था इसके बारे में। चलो ऐसे हम किसी दूसरी रिफाइनरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो
अच्छा, हम बात कर रहे हैं पारादीप रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 58। तो इसमें क्या है कि सारी कंडीशन वैसी है, एक्सपीरियंस वो सब कुछ वैसा ही है। 58 वैकेंसी हैं, 28 इसमें है EWS 5 वैकेंसी हैं, ST 9 वैकेंसी हैं, ST है और OBC है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छा उनके पास अवसर है। जो EWS की जो वैकेंसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती हैं, और इन पे जो स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप तहसील से बना सकते हो, और इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी इनकम रेंज में आते हो, मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम लोग इसी में आ जाते हैं। तो आप EWS सर्टिफिकेट एक दिन में आराम से बन जाता है, 2 दिन में बन जाता है तहसील में। इसको बनवा के आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए, और बहुत ही एक अच्छा मौका है आपके लिए, इससे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी आपके सामने जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या है कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इधर कुछ एग्ज़ाम पैटर्न कंडीशन भी दी होंगी, है ना। एग्ज़ाम का क्या होगा भैया, कब लास्ट डेट क्या है, सब दिया हुआ है, देखिए इसको देख लीजिएगा। अभी ये लास्ट डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/9/2021। ठीक है, अब जो है किस तारीख से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो 21 तारीख सितंबर में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो सुबह 10 बजे से। ठीक है, ऐसे ही क्या है लास्ट डेट कब है, तो ये तुम्हारी 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। ठीक, आप यहाँ तक अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग EWS सर्टिफिकेट बनवा लें, और यहाँ पर क्या काम करें वो लोग अप्लाई करें। राइट, तो लास्ट डेट फॉर PWD कैंडिडेट सबमिट प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्म फॉर स्क्रिप्ट थ्रू मेल प्रीफर क्लॉज 7। तो वहाँ पर आप जाओगे तो क्लॉज 7 में वो चीज़ें वहाँ पर आपको बताई गई होंगी। ठीक है, आप उनको पढ़ लीजिए। हाँ, इसको देखो मैंने आपको पूरा एक बार घुमा देता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करूँगा, अपने जो चैनल हमारा एप्लीकेशन है केमिकल गुरु, वहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे सबको। ठीक, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। राइट, अच्छा, इधर क्या है कि ऑर्डनरी पोस्ट, इसमें क्या भाई आपको भरना होगा, इसको फिर पोस्ट करना होगा नॉर्मल उससे, तो ये करना है। रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो रिटन टेस्ट जो है 24 अक्टूबर को जो है इसका होगा। टेंटेटिव डेटा रिटन टेस्ट तो ये 24 अक्टूबर है। ठीक है, इसमें लाइकली डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट, तो ये 11 तारीख को 11 नवंबर को ये इसकी पब्लिश हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हो कि आपके 20 दिन मिलेंगे जी, फिर इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट में क्वालिफाई करेंगे उनका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब वो स्किल टेस्ट हो सकता है, वो प्रोफेशनल टेस्ट हो सकता है, वो आपको किसी इक्विपमेंट पर जाकर दिखाएंगे भैया बताइए पंप कैसे चालू होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप ये नंबर दिया हुआ है जिस पर आप इनको क्वेरी अपनी पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही चलो हम अगला देखते हैं। फिर जो IOCL डिगबोई रिफाइनरी है उसकी वैकेंसी है 45। डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि अनरिजर्व के लिए 19, EWS के लिए 5, SC के लिए 3, ST के लिए 5 और OBCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 वैकेंसी हैं। तो ये वाली वैकेंसी के बारे में आपको पता है जी, हमारे केमिकल गुरु एप्लीकेशन पे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। हमारे सामने अब जो है वो वैकेंसी बोएगांव रिफाइनरी की हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी हैं प्रोडक्शन मतलब केमिकल वालों के लिए, तो वो वैकेंसी 13 वैकेंसी हैं। ठीक, ऐसे और सबका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख पा रहे हो, तो काफ़ी अच्छा चांस है। पानीपत रिफाइनरी में बहुत सारी वैकेंसी हैं, और जो वैकेंसी हैं 50 है ना प्रोडक्शन के लिए, और सबके लिए दी हुई हैं। चलिए देखिए, गुजरात रिफाइनरी की वैकेंसी 46 हैं, और उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख पा रहे हो। तो ये थी वैकेंसी की कहानी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर कहाँ हमें भरना चाहिए। हमारे पास सारी वैकेंसी हैं और इनकी एक ही डेट है एग्ज़ाम की। तो डेट एग्ज़ाम की किसलिए रखी गई है, ताकि मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेशन मिल सके। अगर मालूम पड़ता है कि अच्छा स्टूडेंट है और 5-6 जगह भर देता है, तो 5-6 जगह उसका नंबर आ जाएगा, फिर उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर उसका हम इंटरव्यू लेंगे, मालूम पड़ता सब जगह इंटरव्यू में नंबर उसका आ गया। अब इंटरव्यू में आने के बाद जनाब क्या कर रहे हैं कि फिर सोच रहे हैं कहाँ लेना चाहिए एडमिशन, मतलब कहाँ पर हमें जॉब करना है।
बट फिर क्या करें, 2 जगह को हम कट कर दें, एक जगह ले रहे हैं। तो 2 जगह के जो हमने टाइम ख़राब किया इनके पीछे सिलेक्शन पे आगे बढ़ाया, तो वो सारा खर्चा, सारा दिमाग वाली सब ख़त्म करनी पड़ेगी, मतलब वहाँ पर दोबारा से करना पड़ेगा। तो एक हमें इनमें वेटिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, वेटिंग लिस्ट में फिर दोबारा लेना पड़ेगा, फिर वो मानना पड़ेगा उनमें से कोई ऐसा काबिल निकल आया है कि उसने भी नहीं किया। तो वो सब ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो आप इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से जहाँ भी चाहो वहाँ लो, आप किसी से इसके बारे में क्वेश्चन ना पूछो, अपने हिसाब डिसीजन लो, ठीक है, कहाँ आपको जॉब करना है, क्योंकि वो जॉब आपको लंबे समय तक करना है, ठीक है। हालांकि इसमें ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं, वो चीज़ें पॉसिबल हैं, मगर आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, डिसीजन एकदम खुद के होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अफसर की तैयारी कैसे करें, है ना। हमारे पास 30 डेज हैं, क्लियर। 30 डेज में क्या है, हम तैयारी कैसे करें। तो हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको टेक्निकल में बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि STO, MTO, ठीक, STO, MTO, CRE, प्रोसेस कलोशन मतलब MEB, और MEB के साथ में हमारा FM हो गया, और FM के बाद जो है आपका मैकेनिकल ऑपरेशन। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन भी इसी में आता है, फिल्ट्रेशन भी इसी में, सब बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। मैकेनिकल ऑपरेशन और केमिकल टेक्नोलॉजी, इसमें फर्टिलाइजर सेक्शन भी आता है, CT1 CT2 भी आता है, पॉलीमर भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। फिर हम बात कर रहे हैं कि थर्मो की, यानी CET की, ठीक। तो वो थर्मो वाली बात आ गई। थर्मो के बाद भैया इसमें हमें जो है APC, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, APC हो गया। और फिर हमारी पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग, तो ये सब्जेक्ट हैं। और फिर बहुत हुआ तो जो हमारा MOC होता है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसे आप PED में पढ़ते हो, ठीक, वो हो गया। और फिर एनवायरनमेंट, इतने जो है सब्जेक्ट हमारे महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर एक और कर दीजिए, जनरल केमिस्ट्री, ठीक, जनरल केमिस्ट्री। तो ये हो गया। इसमें एक और रहता है जनरल साइंस, इतने सब्जेक्ट हैं। तो आपको बता दें कि इन सब्जेक्ट में से जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, अब हम इनके बारे में बात करें कि कैसे पढ़ना है। तो FM को हमने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, 100% आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन केमिकल गुरु पे 1200 रुपये में, इसकी पूरी फ़ीस है। मैकेनिकल ऑपरेशन हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे, 1200 रुपये फ़ीस है इसकी। CT पूरा प्रोवाइड करा देंगे, 1200 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक। इसी प्रकार से पेट्रोलियम हम प्रोवाइड करा देंगे, इसकी फ़ीस 1000 है। इधर क्या है कि पेट्रोलियम हो गया, और कितने 4 सब्जेक्ट हो गए। और इसमें हीट ट्रांसफ़र हम पूरा प्रोवाइड करा देंगे आपको, उसकी फ़ीस 1300 रुपये है, ठीक। MTO अभी वहाँ जाके परचेस मत करना अगर वहाँ पर दिख रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पर अभी मैंने वो एग्ज़ाम के IOCL के बाद ही बनाएंगे उसको। इधर आपका CRE हम आपको पूरा करवा देंगे, इसकी फ़ीस 1000 रुपये है, ठीक। CRE हो गया। और MEB हम आप करवा देंगे, इसकी फ़ीस 1000 रुपये, ठीक। तो इस तरीके से सब्जेक्ट, यानी 7 सब्जेक्ट हम आपको कवरेज करवा देंगे। अगर आप इन 30 डेज में 7 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, और इसके साथ में हमने 720 क्वेश्चन जो है OP गुप्ता के कराए हुए हैं। एक क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन के बराबर होता है, तो आप इन्हें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। आप हमारे जैसे एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पर स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से केमिकल गुरु, फिर वहाँ पर जाइएगा स्टोर सेक्शन में, तो वहाँ आपको कुछ ऐसे लेक्चर मिलेंगे। 130 रुपये कोर्स है, कुछ 230 का है, या 115 का है, 125 का है। तो वो सारे कोर्स आप ले लीजिए, तो 720 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो ओल्ड लेक्चर हैं, जो भी पहले यूट्यूब पढ़े हुए थे। तो आप इनको जैसे ले लोगे, इतना तैयार कर लो, 6 सब्जेक्ट, और ये हमारे इतने जो हमारे OP गुप्ता लेक्चर हैं, इनको आप जो है तैयार कर लोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ जो एग्ज़ाम में आपके आ रहे हैं, जो आपका आ रहा है एप्टीट्यूड मतलब टेक्निकल सेक्शन, उस सेक्शन का 60 to 70% पार्ट, और 80 तक भी इसमें कवर हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैंने बहुत डीपली इसको पढ़ाया है। फिर बचे हुए सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर MTO बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अभी नहीं पढ़ा पाया है। तो इसमें ऐसा एनवायरनमेंट थोड़ा पढ़ लेना है ना, जो जनरल साइंस आप लुसेंट से पढ़ लेना, जनरल साइंस बता रहा हूँ। जनरल केमिस्ट्री आप लुसेंट से मिल जाएगी, थोड़ा सा इंटर वगैरह की हाई स्कूल की क्वेश्चन है वो पूछेगा।
फिर आपका सेक्शन आता है नॉन टेक का सेक्शन आता है। नॉन टेक में आपको एप्टीट्यूड वो RS अग्रवाल से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी उसी से बनते हैं, RS अग्रवाल से, ठीक है। इसमें और इधर आपका एप्टीट्यूड के बाद क्या बनता है, रीजनिंग। तो रीजनिंग की लुसेंट की बुक है, वो बेस्ट है। कंप्यूटर बुक लुसेंट की बुक है, बेस्ट है। तो ये सारी बुक्स हैं। हल्की जनरल इंग्लिश है, वो भी लुसेंट से बेस्ट है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेटली इसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल लेवल के आते हैं। IELTS एग्जाम में क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है वो आपसे पूछेगा, ठीक। फिर आपसे पूछेगा कि C10 नंबर कैसे बढ़ेगा, उसके पूछेगा। आपके ऑप्शन दिया होगा वहाँ पर एमाइड नाइट्रेट और ऑक्सीजन, फलाना पेरोक्साइड वगैरह, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। और पावर नंबर क्या है, ये सब पूछेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछेगा। आप देखो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, हमने पहले तो थ्योरी पढ़ाई है आपको, प्लस न्यूमेरिकल पढ़ाया है उसका, प्लस प्रीवियस वे पढ़ाया है, प्लस इंडस्ट्रियल अप्रोच। अगर पॉसिबल हुआ है कि वो फिगर कैसा दिखता है इंडस्ट्री में, वो आपको दिखाया है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने आपको कराई हैं। कहीं ना कहीं आपको एनिमेशन दिखाया है कि वैसे कमेंट कैसे काम करता है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं प्रयास में हूँ को बहुत बेहतरीन समझा सकूँ। और रिस्पॉन्स आप लोगों का तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने अपने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें और स्टोर सेक्शन जाकर सब्जेक्ट को परचेज कर लें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं और हम पूरी तरीके हेल्प करेंगे। जैसे आप हमारा सब्जेक्ट परचेज करोगे, मुझे मैसेज मिलेगा, मैं आपको तुरंत बैच में ऐड कर दूंगा। अब बैच में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाते हैं। आप ईमानदार रहोगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। जिस स्टूडेंट ने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो किसी भी प्रकार से अब दूसरे मोबाइल में उसको जो है चलाने का प्रयास नहीं करेगा। चलाने से पहले हमें इन्फॉर्म करेगा, ठीक। क्योंकि वो उसमें एक मैसेज आता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिर हम ID ब्लॉक कर देंगे तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, ठीक। तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारे द्वारा भी, तभी काम बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।